हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया मैथ सब्जेक्ट से। उसी क्रम में हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं। हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे थे। उसके अंदर हम पहला चैप्टर फंक्शन कवर कर रहे थे। फंक्शन की 2 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके थे, जिसके अंदर 50-50 क्वेश्चन थे। आज हम फंक्शन की 30 क्वेश्चन की एक वीडियो और लेकर आए हैं। इसके बाद ये क्रम ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफेंसिबिलिटी आएगा। यानी पहले पूरी कैलकुलस आएगी, फिर उसके बाद अलजेब्रा, फिर आपके लिए कोऑर्डिनेट। इसी क्रम में हम पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो फंक्शन का हमारा क्रम चल रहा था, जिसमें हम 2 वीडियो 50-50 क्वेश्चंस की आपको करा चुके हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 30 क्वेश्चन और लेकर आए हैं। ये ऑल ओवर आपके लिए 130 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फंक्शन की ये तीसरी वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी हमें प्रांत बताना है। हमें प्रांत बताना है किस फंक्शन का, इसको हिंदी में प्रांत कहते हैं, इस फलन का। हमारे पास फलन जब इस फॉर्म में होता है, यानी फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू स्क्वायर रूट जी एक्स की फॉर्म में होता है, तो हमें जी एक्स को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखना होता है। तो हमारे पास यहाँ जो जी एक्स हो गया, यानी हमारे पास यहाँ जो फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख दें। अब देखिए, इसको समझिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट -2। तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे। यानी सबसे पहले -2, फिर उसके बाद अगला 0 और उसके बाद अगला 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब पावर ओड होती हैं तब हम प्लस माइनस प्लस में चलते हैं। यानी हमारी साइन की दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिए कि जो डिनोमिनेटर का पॉइंट है इसको ब्लॉक कर लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि डिनोमिनेटर के पॉइंट पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। अब हम कैसे चलेंगे, सारी पावर ओड है क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो सबकी पावर ओड है, तो हम चलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमें कौन सा रीजन देखना है, ग्रेटर वाला। तो ग्रेटर वाला रीजन देखिए, ग्रेटर वाला रीजन एक तो ये आ रहा है और एक ये। तो जो हमारा एक्स है यानी डोमेन है वो कहाँ बिलोंग करेगा, देखिए -2 पर तो हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, लेकिन 0 पर हम कैसा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज। जो नीचे का पॉइंट होता है उस पर ओपन इंटरवल लगाते हैं। यूनियन आपका क्या आ जाएगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। -2 से लेकर 0, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, प्रांत निकालना है। ये हमारे पास जो फलन है इसका प्रांत निकालना है। तो प्रांत हम इसका निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए, सबसे पहले तो जो फॉर्म है हमारी, पहला फंक्शन हमारा, जब भी कभी फंक्शन हमारा एफ एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स जी एक्स की फॉर्म हो या फिर कोस इनवर्स जब भी जी एक्स की फॉर्म हो, तो ये जो जी एक्स है ये किस किस के बीच आ जाता है, 1 से लेकर -1 से लेकर 1 के बीच में यहाँ पर आ जाता है। क्योंकि इसका जो डोमेन होता है साइन इनवर्स एक्स का वो -1 से 1 होता है। तो इसकी जो वैल्यू है यानी कि 2 माइनस मोड एक्स अपॉन 4 को हम -1 से लेकर और +1 के बीच रख देंगे। दूसरा, ये जो फॉर्म बन रही है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन log 3 माइनस एक्स। इसको हम 2 तरीके से खोल सकते हैं। एक तो हमारे लिए कंडीशन बनेगी कि 3 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0, और एक बनेगी 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, आपके लिए क्या है, 0 नहीं बनना चाहिए पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक है, यानी हमें 0 बनने से भी रोकना है क्योंकि 0 ऊपर जाकर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 3 केस हो गए, इन तीनों केसों पर विचार करते हैं। ये -4 हो जाएगा, ये 2 माइनस मोड एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये -4 होकर इधर आ जाएगा, ये +4 होकर इधर आ जाएगा। तो आपके लिए मोड एक्स -2 ये कितने के हो जाएगा, -4 और 4 के बीच में ही हो। 2 को शिफ्ट कर दो तो -2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर देंगे तो 6। अब देखिए, मोड कभी भी माइनस के बराबर नहीं होता।
तो हम मोड x को किससे ले लेंगे, लेस देन 6। इसका मतलब -6 से लेकर और कहाँ तक हो जाएगा, +6। यानी x बिलोंग यहाँ जो कर रहा है वो -6 से लेकर 6। इस कंडीशन को देखें तो इस कंडीशन के हिसाब से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -3 लेस देन 0 यानी x लेस देन 3 आ जाएगा। तो यानी x यहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, 3 से लेकर, वो -∞ लेस है ना, तो कहाँ से ले लेंगे, यानी 3 है, ये आपके लिए x बिलोंग करेगा -∞ से 3। क्लियर। और इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - x नॉट इक्वल टू e⁻0 इधर हो जाएगा जाकर। तो ये 3 - x नॉट इक्वल टू 1, यानी यहाँ से देखते हैं तो x - x नॉट इक्वल टू -2, यानी x को 2 के बराबर भी नहीं रखना है। यानी इस कंडीशन में हमें क्या रखना है, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 2 से 3, क्योंकि 2 नहीं रखना है। अब दो कंडीशन हो गई, दोनों का हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं बाद में। यानी एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई सोल्व करके, यानी और एक कंडीशन ये हो गई। अब देखिए दोनों का कॉमन कैसे लेंगे, सबसे छोटा -6 है, उससे बड़ा 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है। जब हम इसका कॉमन लेंगे तो एक लाइन तो -6 से 6 ये जा रही है, एक -∞ से 2 ये जा रही है, और एक 2 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 3। तो दो लाइन कॉमन, एक तो यहाँ आ रही है और एक यहाँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए -6 पर कैसा है, क्लोज इंटरवल, जैसा इंटरवल यहाँ दिया होता है वैसे ही लेते हैं। 2 या 2 पर ओपन इंटरवल है, 2 पर ओपन इंटरवल है, यूनियन 2 से 3 भी आपके लिए ओपन इंटरवल है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऐसा ऑप्शन हमारा आ रहा है डी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, इन्होंने कहा रेंज ऑफ द फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन है दोस्तों, वो फंक्शन आपके लिए 2 की पावर x - 2 की पावर -x और 2 की पावर x प्लस 2 की पावर इसमें कुछ नहीं है। ये जो फंक्शन है ना, ये बनता है tan हाइपरबोलिक x, लेकिन बस वहाँ पर e बेस होता है, यहाँ पर 2 बेस है, यानी समथिंग समथिंग ये इतने के बराबर होता है tan। क्योंकि tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होती है, e की पावर x और -e⁻x अपॉन e⁻x प्लस e⁻। तो tan हाइपरबोलिक x का जो ग्राफ बनता है दोस्तों, उस बात को समझ लीजिए। tan हाइपरबोलिक x का जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरीके का आपका जाता है, यानी ये -1 और ये +1, इसके बीच में आपका tan हाइपरबोलिक x का ग्राफ जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का बनता है ये। तो ये किसके बीच जाता है, -1 से 1, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। -1 से 1 के बीच में tan हाइपरबोलिक x का मान आता है, तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो ये होता है। ये किसका ग्राफ होता है, tan आपके लिए हाइपरबोलिक x का, और tan हाइपरबोलिक x का ही हमें रेंज बतानी है, क्योंकि ये समथिंग समथिंग tan हाइपरबोलिक x हो जाएगा और उसकी रेंज -1। तो इस ग्राफ को आप याद रख लीजिए, इससे आपका काम बहुत जल्दी से हो जाएगा, -1 से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा इफ डी इज द डोमेन ऑफ एफ, तो एंड डोमेन बताइए। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में हमसे कहा f(x) = स्क्वायर रूट साइन एक्स और अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट आपके लिए कितना है, साइन। इस क्वेश्चन को करना है। देखिए यहाँ पर हमें ना ये पॉजिटिव वैल्यू ही लानी है। जब तक ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी तो इसका मतलब इससे बाहर ये पॉजिटिव नहीं निकलेगी, फिर इमेजनरी में चली जाएगी, यानी निगेटिव में चली जाएगी। तो हमें करना क्या है, देखिए साइन एक्स का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते हैं, 0 पाई 2 पाई और ये कितना चलता है 3 पाई। ऑप्शन में 6 पाई भी दे रखा है, 3 पाई भी, 4 पाई भी। तो और आगे चलेंगे 4 पाई हो जाएगा, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, 5 पाई हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। इसी तरीके से इधर लेकर आएंगे तो माइनस के पाई हो जाएगा ये, और माइनस के 2 पाई। अब देखिए हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मान 0 से पाई के बीच में आ रहा है, यानी x का मान अगर पॉजिटिव रखे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा इसके बीच आ रहा है, लेकिन ये निगेटिव में वैल्यू जा रही है, और इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है, यहाँ 3 ये निगेटिव आ रहा है। और जब हम 4 पाई से 6 पाई करेंगे तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें जो आंसर लेना है वो पॉजिटिव जो हमारा आ रहा है वो 0 से पाई आ रहा है, यानी 0 से पाई के बीच की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ये। तो इसलिए हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना है, इसलिए आंसर 0 से पाई हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो अगर पॉजिटिव का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो पॉजिटिव आपके लिए क्या आएगा, एक रियल नंबर, लेकिन अगर माइनस का करेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक आ जाता है एग्जाम में, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस आपके लिए कितना होता है, x प्लस 1/n
और इस तरीके से चलता है x प्लस 2/n, और इस तरीके से ही आपका कहाँ चलता है x प्लस n माइनस 1/n, n के बराबर होता है। तो जब ये इसका जो मान होता है वो x n के ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होता है, तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे, यानी हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 1/2 प्लस 1/1000, यहाँ पर ये 1000 कर लेना, ये गलत हो गया है, 1000 प्लस ये हो गया आपके लिए 1/2 प्लस 2/1000, और ऐसे ही आपके लिए लास्ट में 1 प्लस 1/2 999/1000। तो यहाँ पर जो x का मान है वो 1/2 है और जो n का मान है वो 1000 है। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, और 500 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 500 ही आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 500। इस फॉर्मूले पर बेस एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि अगर f(x) बराबर आपके पास क्या है nx प्लस n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx प्लस n है, तो इन्होंने कहा प्लस और आपके पास कितना है 10 पाई x/2 है, तो इन्होंने कहा वेयर द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल में, देन पीरियड के बारे में चर्चा करनी है। देखिए पीरियड की एक खासियत मैं बताता हूँ, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड होता है दोस्तों, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसका जो पीरियड होता है वो 1 होता है, इसका पीरियड 1 होता है। माना किसी फंक्शन f(x) का पीरियड अगर आपके लिए कितना है, अगर उसका पीरियड आपके लिए लैम्डा है, और अगर आपको f(k)x) का पीरियड चाहिए, ठीक है, तो जितने से हम मल्टीप्लाई करते हैं x में, उतने से पीरियड में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और 10x का जो पीरियड होता है दोस्तों, 10x का पीरियड पाई होता है, ठीक है, यानी इसका पीरियड 1 होता है और 10x का पीरियड पाई होता है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू होती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर होता है। तो हम इसको जो लिख सकते हैं, इसको हम nx प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं, प्लस ये है 10 पाई x/2। तो यहाँ से देखें तो इसका पीरियड मैंने अभी आपको समझा दिया, इसका पीरियड 1 होता है, लेकिन n से मल्टीप्लाई है तो n कर लेंगे, इसका पीरियड इसका अलग निकालेंगे और दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखिए इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड पाई होता है, लेकिन मल्टीप्लाई कितने से हो रही है, इसमें पाई/2 से हो रही है, 10x का ही तो पाई होता है, तो पाई/2 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जितने से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके लिए 1/n और 2, n क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो जब हम एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे 1/n, यानी अलग अलग पीरियड निकालेंगे फिर उनका एलसीएम। तो क्या होता है, एलसीएम हो जाता है ऊपर वाले का यानी 1 और 2 का, और एचसीएफ हो जाता है कितने का, n,1 का, यानी नीचे वाला जो होता है उनका तो एचसीएफ लेते हैं और ऊपर वाले का एलसीएम। तो इसका एलसीएम तो कितना आ गया, 2 आ गया, और एचसीएफ इसका 1 आ गया, यानी 2/1। तो आप पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो समझ में आ गई बात। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था पीरियड ऑफ द फंक्शन। देखिए आपको फंक्शन जो दिया है पहले उसको लिखिए। आपको फंक्शन दिया है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 3x प्लस मोड cos 6x। इसका जो पीरियड होता है साइन का, अगर साइन में हम पीरियड देखें, साइन x का पीरियड आपके लिए 2 पाई होता है, लेकिन अगर हम साइन आपके लिए nx कर दें तो जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतने से पीरियड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसका पीरियड भी आपके लिए 2 पाई हो गया, और अपॉन 3 से मल्टीप्लाई है तो 3, प्लस मोड में अगर हम ले जाएं साइन एक्स को तो उसका पीरियड यानी मोड साइन एक्स का पीरियड जो हो जाता है वो पाई हो जाता है, तो इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे 2 पाई/3 और पाई/6 का, तो ऊपर का तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे यानी कि 2 पाई और पाई का, और नीचे एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ लेंगे किसका, 3 और 6 का, तो इसका एलसीएम 2 पाई हो जाएगा और इसका एचसीएफ 3, यानी आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, यानी कितने ऐसे इसके रियल सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा = पाई/2 होता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, ये तो आपके लिए साइन इनवर्स में है, ये टेन इनवर्स में है। पहले इस टेन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदल लीजिए। देखिए टेन इनवर्स क्या होता है, अगर टेन को देखें
तो tan क्या होता है, लंब, यानी x x प्लस 1 यानी परपेंडिकुलर बेस होता है, अपॉन बेस यहाँ 1 मान लिया। अब आपके लिए ये कितना हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर आपके लिए, क्योंकि इसका पूरे का ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा आपके लिए, ये इसका स्क्वायर करके और प्लस के 1 वहाँ पर कर देना है। क्लियर। तो जब हम इसका स्क्वायर करके यहाँ पर कर्ण निकालेंगे इसके लिए, तो आपके लिए कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का आपके लिए, ये स्क्वायर रूट में है ना, हाँ, तो इसका स्क्वायर तो यही आ जाएगा और प्लस के 1, यानी ये इसका क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस। जब हम कोस इनवर्स लिखते हैं तो कोस इनवर्स में आ जाता है ये 1 अपॉन, कोस क्या होता है, कोस होता है आपके लिए बेस इंटू हाइपोटेनियस, तो ये इतने के बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये जब हमने इसको कन्वर्ट करा तो ये आ गया कोस इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस ये कितना है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू π/2। तो अब आप इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पर थीटा थीटा होना चाहिए, यानी बराबर एंगल होगा तभी तो π/2 होगा, तो इसको हम बराबर रख देंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को बराबर रख देंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट से हट जाएगा इजिकल टू 1, यहाँ से कैंसिल, x कॉमन ले लो, x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर एक तो 0 आ गया और एक -1। आप देख लीजिए इसको सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं, कहीं निगेटिव में ना जा रहा हो। जब हम 0 रखेंगे तो हाँ 0 हो रहा है, सेटिस्फाइड कर जाएगा, और जब हम 0 रखेंगे तो हाँ 1 हो जाएगा, -1 रख लीजिए, ये -1 हो जाएगा और ये फिर से 0 हो जाएगा, और -1 रखने पर ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसके लिए 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर। यानी पहले हमने tan इनवर्स को कोस इनवर्स में बदल लिया, और फिर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा बराबर π/2 होता है, तो दोनों एंगल यानी ये भी थीटा होता है, ये भी, तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे और x के मान निकाल लेंगे। आराम से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए f(x) इजिकल टू मोड कोस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर। और आपको पूछा है कि f डैश π/3। अब देखिए मॉडुलस का तो ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, तो करें क्या, करना क्या है, पहले मॉडुलस हटाएं। देखिए मॉडुलस इसका कैसे हटता है, जब भी ऐसा फंक्शन हो, इंटीग्रेशन में भी ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। देखिए दोनों के ग्राफ बना लीजिए। जब हम साइन एक्स के ग्राफ बनाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें तो π/3 तक देखना है, तो ये आपके लिए साइन एक्स का हो गया, और जब हम कोस एक्स का बनाएंगे तो ये कोस एक्स का हो गया, ये π/2। ठीक है, ये आपके लिए π/3 हो गया। अब हमें क्या देखना है, π/3 का मतलब हो गया आपके लिए 180/3 यानी 60 एंगल हो गया। और 60 एंगल कहाँ जाएगा, 60 एंगल आपके लिए π/4 और इसके बीच में ये आएगा, यहाँ ये आपके लिए जो आ जाएगा ये 60 एंगल आ जाएगा, ये एंगल आपका 60 एंगल बन जाएगा π/3। अब देखिए यहाँ पर 60 एंगल पर अगर हम देखें तो 60 एंगल π/4 से लेकर π/2 के बीच में बन रहा है, और यहाँ पर जो आपका चल रहा है ग्राफ वो साइन एक्स का ऊपर चल रहा है, यानी साइन एक्स का ऊपर चल रहा है, कोस एक्स का नीचे चल रहा है। तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस में लेनी है, यानी साइन एक्स की वैल्यू प्लस में कब आएगी, जब हम इसे माइनस में खोलेंगे। यानी जब हम इसको ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, किस किस के बीच, π/4 से लेकर और π/2 के बीच, यहीं तो π/3 आएगा। और जब इसको ओपन करेंगे तो एक बात ध्यान रखिए कि साइन एक्स का ग्राफ ऊपर चल रहा है, तो यानी साइन एक्स प्लस का आना चाहिए, तो माइनस का जब खोलोगे तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आपके पास ये कितना हो गया, ये हो गया साइन एक्स और माइनस के कोस एक्स। अब आपके पास फंक्शन जो आपका मौजूदा आ गया, वो हम फंक्शन जो हम लेंगे वो फंक्शन लेंगे f(x) इजिकल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। और जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे f डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, कोस एक्स का साइन एक्स का कोस एक्स और इसका प्लस के साइन एक्स हो जाएगा। हमें कितने का मान चाहिए, f डैश π/3 का मान चाहिए, तो कोस π/3 और प्लस साइन π/3 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यानी साइन एक्स को प्लस में लेने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी माइनस में खुलेगा। तो अब इसका वैल्यू रखिए, साइन कोस π/3 का मान हो जाता है 1/2 और इसका मान हो जाता है π√3/2। ठीक है, तो ये हो जाता है 1 + √3/2। ऐसी कंडीशन कौन सी आ रही है, डी ऑप्शन में आ रही है।
तो हम इसको जो खोलेंगे वो ध्यान रखना है, इसको हम माइनस में खोलेंगे और जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि हमें एफ डैश पाई बाई 3 चाहिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स हो जाएगा और कोस एक्स का माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस के साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में 60 आता है और वहाँ पर साइन एक्स ऊपर चलता है और कोस एक्स नीचे चलता है। ये देख रहे हैं ना, ये कोस एक्स नीचे चल रहा है और साइन एक्स ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है बस, और फिर इसको हमें खोल देना है। खोल देने के बाद हमारा आंसर ये आ जाएगा। ये पोजीशन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि आप बताइए द फंक्शन, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, द फंक्शन एफ सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर। देखिए ये जो एफ एक्स है ना, वो आपके पास 6 की पावर एक्स प्लस 6 की पावर मोड एक्स बन रहा है। तो जब हम इस मोड के हिसाब से इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 हो गया, 0 से इधर खोलेंगे तो 6 की पावर एक्स प्लस 6 की पावर माइनस एक्स खुलेगा, और इधर खोलेंगे तो किस में खुलेगा? प्लस में, 6 की पावर एक्स प्लस 6 की पावर एक्स, यानी ये मॉडुलस में है और मॉडुलस 0 के हिसाब से खुलेगा क्योंकि 0 क्रिटिकल पॉइंट है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ माइनस में और प्लस इन्फिनिटी की तरफ प्लस में। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 2 6 की पावर एक्स और ये 6 की पावर एक्स प्लस 6 की पावर माइनस एक्स। अब देखिए इसका जो मान होता है, इसका मान 2 से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, यानी 2 से बड़ा ये फंक्शन बनेगा लेस देन के लिए। यानी इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे कुछ, तो देखिए ये तो 0 से इन्फिनिटी, यानी ये जब ग्राफ बनाएंगे तो ये इधर को, ये तो आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन 0 से इन्फिनिटी ये वाला ग्राफ बस इतना चाहिए। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा 2 से इन्फिनिटी ये। लेकिन हमें कौन सा लेना है? हमें तो इधर वाला लेना है। तो हमारा जो ग्राफ ओरिजिनली बनेगा वो ग्राफ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा ग्राफ कुल मिला के कुछ इस तरीके की फॉर्म का बनेगा। तो इस तरीके की फॉर्म के ग्राफ में ना तो ये 1 होता है और ना ही ये ऑन-टो होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसे एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटेगी और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा फैला हुआ भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर मैनी 1 इंटू हो जाएगा। यानी इसके ग्राफ के द्वारा हम देख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ये आपके लिए कैसा फंक्शन हो गया? ये फंक्शन प्लस फंक्शन का रेसिप्रोकल। तो इसका मान हमेशा 2 से बड़ा होता है, तो 2 से बड़े की तरफ ले जाएंगे, यानी ये 2 पर आएगा आपके लिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि लेट एफ एक्स प्लस, ये 3 कंडीशन होती हैं, लेट एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल एंड F1 पर वैल्यू k है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आपके पास होगा। देखिए जब भी ऐसा फंक्शन हो, ये 3 पोजीशन होती हैं। अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई होता है तो हम इसे लीनियर फंक्शन मानते हैं, यानी लीनियर फंक्शन मानेंगे एफ एक्स बराबर एन एक्स की फॉर्म। क्लियर? और अगर आपके लिए यही फंक्शन एफ एक्स अपॉन वाई बराबर एफ एक्स और माइनस एफ वाई होता तो यहाँ पर फंक्शन हम मानते हैं लोगरिथम में, यानी लोग ए बेस पर एक्स, और होता एफ एक्स डॉट एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो फिर ये कंडीशन किस में आती? नहीं, एक मिनट, ये कंडीशन थोड़ी लिख लीजिए, ये होगी एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। तो ये कंडीशन जो आती है, ये कंडीशन एक्सपोनेंशियल में आती है, यानी ए की पावर एक्स, तो इसे भी ए में लिख लो, ए एक्स। अब देखो इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने कहा कि F1 पर वैल्यू k है, यानी x बराबर 1 रखो, तो F1 पर वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर 1 रख लीजिए, F1 इज इक्वल टू A1, और F1 के वैल्यू 1 है तो F1 बराबर k है, सॉरी k बराबर, यानी k है तो k, a का मान k के बराबर आ गया। जब हम इसमें रखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए की जगह k रख देंगे, k x आ जाएगा, यानी हमारा फंक्शन ये आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन मैंने समझा दी हैं। जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो हम लोग में मानेंगे, इस तरीके की कंडीशन होगी तो एक्सपोनेंशियल में, और जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो हम लीनियर में मानेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेज, ये पूछ रहे हैं कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेज इंटीजर एक्स वेयर डॉट डिनोटेड द ग्रेटेज इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस। तो ग्रेटेज इंटीजर फंक्शन जो कंटिन्यूस होता है उसका ग्राफ देखो, मैंने ग्रेटेज इंटीजर फंक्शन आपको पढ़ा रखा है। जो लोग आप हमारे चैनल पर नए हैं वो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें ग्रेटेज इंटीजर फंक्शन मैंने पढ़ा रखा है। तो देखिए समझिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, 0 से 1, 1 से 2,
आपके लिए 2 से 3, यानी इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, -1 से लेकर आपके लिए, और इसी तरीके से यहाँ चलता है, इसी तरीके से यहाँ। तो आप ये बस देखिए, ब्रेक होता है 1 2 3 सब पर ब्रेक होता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ये हो जाएगा 1.5। 1.5 पर ये ब्रेक नहीं होता, लगातार चलता है, यानी कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस कहाँ होगा? फ्रैक्शनल पार्ट पर। इंटीजर पार्ट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, तो इसका हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पीरियड पूछा। मैंने आपको अभी अभी समझाया कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, लेकिन मोड साइन एक्स का जो पीरियड होता है दोस्तों वो पाई होता है। क्लियर? तो ये जो पीरियड है, ये स्क्वायर जो काम करेगा वो मोडलस की तरह काम करता है, तो इसका पीरियड भी आपका पाई होगा। स्क्वायर जो होता है वो किसकी तरह काम करता है? मोडलस की, क्योंकि स्क्वायर में भी सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती हैं और मोडलस में भी सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। इन्होंने हमसे कहा कि एफ एक्स हम आपको दे रहे हैं, एफ एक्स हमें दिया है, एफ एक्स कितना दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ग्रेटेज इंटीजर पाई स्क्वायर एक्स प्लस कोस ग्रेटेज इंटीजर माइनस पाई स्क्वायर एक्स। तो आप इसका मान बताइए एफ पाई/2 का। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें दोस्तों। देखिए, पाई जो होता है वो 3.14 होता है, तो जब हम पाई स्क्वायर करेंगे यानी 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9.67 के समथिंग आपका आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। जब हम इसमें रखेंगे एफ एक्स और इसका मान रखेंगे कोस 9.67 के समथिंग एक्स प्लस ये कोस और माइनस 9.67 एक्स, तो जब इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू कोस 9 आ जाएगी। भाई पॉइंट से पहले जो होता है वही ग्रेटर इंटीजर का, यानी कोस 9x, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस के 10 आएगी, क्योंकि जब माइनस में होता है तो -1 और घटाते हैं, तो माइनस के प्लस हो जाएगा, कोस 10x हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू किसकी चाहिए? अब हमें वैल्यू चाहिए एफ पाई/2 की, तो एफ पाई/2 हो जाएगा कोस 9 पाई/2 प्लस कोस 10 पाई/2। अब ये जो आ जाएगा ये 5 पाई आ जाएगा। देखिए वो सॉरी साइन, ये तो साइन चल रहा था, नहीं कोस ही चल रहा था। अब कोस पाई/2 के जो भी मल्टीपल होते हैं वो तो 0 होते हैं, लेकिन 5 पाई/2 का मल्टीपल -1 हो जाएगा। तो आपके लिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? -1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है, आ भी सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। बस ये खेल थोड़ा सा ही है कि ग्रेटर इंटीजर से बाहर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। उन्होंने कहा लेट एफ बी अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन विद रेंज ए बी देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो बहुत आसान है, देखिए यहाँ डोमेन जो हो जाएगा, ये आपके लिए रेंज दे रखी है ए और बी, तो ये इसकी वैल्यू इधर जाकर एफ इनवर्स ए हो जाती है और इसकी एफ इनवर्स बी हो जाती है। अगर इन्वर्स में देखें तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए के लिए, आपके लिए सॉरी ए के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ए के लिए कितना हो जाएगा? एफ इनवर्स ए, और बी के लिए एफ इनवर्स बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है, यानी हमारा जो फंक्शन है वो नेचुरल से नेचुरल फंक्शन दे रखा है, नेचुरल से नेचुरल ये फंक्शन है। और हमसे कहा कि जब आप ओड रख रहे हो, अगर आप ओड रख रहे हो तो ओड वैल्यू इसमें रखें, 1 इसमें रखें, 1 ओड है तो 1 की इमेज 2 हो गई। ऐसी जब इवन रख रहे हो तो इसमें रखो, इवन 2 है तो 2 इसमें रखेंगे तो 1। ऐसी 3 रखेंगे तो इसमें रखेंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 5 रखेंगे, वो 3 इसमें रख दिया, 4 रखेंगे इसमें तो 4 की इमेज 3। देखिए इधर भी सारे नेचुरल नंबर लाई कर रहे हैं और इधर भी एक की इमेज एक आ रही है, एक से ज़्यादा नहीं आ रही, और हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज भी है और प्री इमेज भी है। इसलिए इसका आंसर 1 1 ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इधर और इधर दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक एलिमेंट की इमेज एक ही है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे इन्वर्स पूछा दोस्तों, यानी हमें दिया एक क्वेश्चन तो इन्वर्स का आना ही है। एफ एक्स इजिकल टू हमें दिया 4x + के 5 अपॉन x - 6, और हमसे पूछा कि एफ इन्वर्स x बताइए। तो इन्वर्स निकालने के लिए जो x की वैल्यू होती है वो इन्वर्स होता है। इसको बाई मान लेंगे, 4x + के 5 अपॉन x - के 6। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बाई एक्स हो जाएगा, माइनस के 6y इजिकल टू 4x + के 5। इसको इधर ले आओ तो बाई एक्स माइनस के 4x हो जाएगा, इधर ये 5 + 6y हो जाएगा। x कॉमन ले लो तो बाई माइनस के 4 इजिकल टू 5 + के 6y। तो यहाँ से x इजिकल टू आ जाएगा 5 + 6y अपॉन
बाई माइनस के 4, ये आ जाएगा। अब ऐसा देख लीजिए यही इन्वर्स हो जाएगा, बस इसे एफ इन्वर्स एक्स लिख लेते हैं। ये हो जाता है 5 + 6x अपॉन एक्स माइनस के 4 हो जाता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन आपके लिए सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 6x + के 5 अपॉन एक्स माइनस के 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि यदि r वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय हो तो निम्नलिखित फलनों में से कौन सा एकिक है, यानी बन है। देखिए साइन एक्स की बात करते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, और जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देता है, तो 1 1 नहीं होता। कोस एक्स की भी यही खासियत होती है। कोस एक्स को जब हम बनाएंगे तो कोस एक्स को हम इस तरीके से बनाएंगे, और कोस एक्स को भी जब हम बनाएंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देती है, तो ये भी नहीं होता। अब ई की पावर एक्स देख लें तो ई की पावर एक्स ये हो गया आपके लिए ई की पावर एक्स, क्योंकि हमें आर वास्तविक का समुच्चय दे रखा है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर काटेगी। यहाँ पर एक नियतांक है, देखिए नियतांक जो होता है वो ये होती है लाइन ए बराबर बाई बराबर ए की लाइन। अब नियतांक है तो इसके तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इस पर लाई कर जाएगी, तो ये तो इनफाइनाइट टाइम कट जाएगी। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज इसमें से कोई 1 1 नहीं होगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है और जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो एक ही पॉइंट पर काटता है, तो वो फंक्शन 1 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोस एक्स के बारे में पूछा। देखिए कोस एक्स का जो ग्राफ होता है दोस्तों, वो कोस एक्स का ग्राफ कुछ ये चलता है -π/2 से π/2, और आपसे कितना हो जाएगा 3π/2, इस तरीके से चलता है। इसी तरीके से इधर चलता है। जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसमें खींचेंगे तो वो एक से ज़्यादा पैरेलल पॉइंट पर काट देगी, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। और दूसरी बात, ऑन्टो के लिए ग्राफ -∞ से इन्फिनिटी फैला होना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ सिर्फ -1 से 1 तक फैला है, -1 से 1, तो इसलिए ना तो ये 1 1 होगा ना ही ऑन्टो होगा, ना इधर 1 1 नॉर ऑन्टो। तो यानी कोस एक्स साइन एक्स जो होते हैं वो ना 1 1 होते हैं ना ऑन्टो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ई की पावर एक्स। तो देखिए ई की पावर एक्स क्या है? ये ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है। तो जो ई की पावर एक्स होता है दोस्तों, अगर हम बात करें ई की पावर एक्स, तो वो 1 1 तो होता है रियल से रियल के लिए। जब हम रियल से रियल के लिए बात करते हैं और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो एक ही पॉइंट पर काटेगा, तो 1 1 तो होता है, 1 1 इंजेक्टिव को कहते हैं। लेकिन ये ऑन्टो नहीं होता, क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी पूरा नहीं फैला, ग्राफ 0 से इन्फिनिटी फैला है, तो इसलिए इंजेक्टिव ओनली हो जाएगा। 1 1 को हम हिंदी में या एक ही की हिंदी में कहते हैं, और इसका नाम इंजेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एल्फा फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + α(x), एल्फा नॉट इक्वल टू 0 इज द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, यानी अपने आप का इन्वर्स को हो। ठीक है, एल्फा का मान जिसके लिए फलन स्वयं का प्रतिलोम हो। तो पहले इसका आप इन्वर्स निकाल लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1 + α(x), तो यहाँ बाई मान लीजिए, बाई इज इक्वल टू 1 + α(x), तो ये हो जाएगा बाई -1/α बराबर x, यानी एफ इन्वर्स एक्स जो हो गया वो एक्स का ही मान होता है, तो वो x - 1/α, दोनों को बराबर रख दीजिए। जब हम दोनों को बराबर रखेंगे, यानी 1 + α(x) को और x - 1/α को, तो ये दोनों बराबर कहाँ आएंगे? -2 पर बराबर नहीं आएंगे अगर आप सोल्व करें तो। यानी आप इसका अगर देखें तो ये हो गया एल्फा प्लस ये α² इज इक्वल टू x - 1 हो गया। अगर कंपेयर भी करें तो एल्फा बराबर -1 आ रहा है और α² 1, तो एल्फा का मान +-1, लेकिन यहाँ -1 कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर -1 के बराबर हो जाएगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा इन्वर्स बताइए। ये जो फंक्शन होता है ना दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए, ये फंक्शन किसके बराबर होता है? यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, ये समझने की बात है। ये फंक्शन जो होता है वो tan हाइपरबोलिक x के बराबर होता है, tan हाइपरबोलिक x। तो जब हम इनका इन्वर्स देखेंगे एफ इन्वर्स एक्स, ये एफ इन्वर्स एक्स कितना हो जाएगा? वो tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, और tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स होता है 1/2 log e बेस पर 1 + x/1 - x होता है। अब आपके लिए क्योंकि e बेस नहीं है, a बेस है, तो आप a बेस लिख दीजिए 1/2 log a बेस 1 + x/1 - x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और एक तरीका मैंने इन्वर्स का बता रखा है, इन्वर्स मैंने निकलना सिखा रखा है, एक पूरा चैप्टर के क्वेश्चन भी करा रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको इन्वर्स की पूरा चैप्टर मिल जाएगा, कैसे इन्वर्स हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि अगर एफ एक्स एक सम फलन है तो एफ डैश एक्स होगा, यानी एफ एक्स इज इवन फंक्शन है तो एफ डैश एक्स होगा। तो एक बात याद रखना, अगर एफ एक्स आपके लिए इवन फंक्शन होता है तो एफ डैश एक्स कितना होता है, ओड फंक्शन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर एफ एक्स क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, तो इसके बदले एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ओड फंक्शन हो जाएगा। इस कंडीशन को याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन कभी कभी इस कंडीशन का हमारे एग्जाम में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ ऑल ओंटो फंक्शन। तो अगर इटसेल्फ यानी अपने आप से ही आच्छेदिक फलनों की संख्या, तो कुछ नहीं होता, अगर अपने आप से ही अपने आप के लिए पूछा है एफ सच दैट रियल टू रियल और इटसेल्फ ओंटो नंबर, नंबर ऑफ ऑल ओंटो फंक्शन, नंबर ऑफ ऑल ओंटो फंक्शन, ओंटो फंक्शन आपके लिए फ्रॉम इटसेल्फ आ जाए, फ्रॉम इटसेल्फ, तो ये जो होता है फॉर्मूला, ये m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, 5 एलिमेंट है तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अगर इटसेल्फ से ओंटो फंक्शन पूछ ले तो वो 1 1 ओंटो दोनों बन जाता है, और 1 1 ओंटो का फंक्शन होता है m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लीजिए, इन्होंने कहा एफ एक्स बराबर ये है और जी एक्स बराबर ये है, तो इसमें हमें तब इसके क्षेत्र में व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी इन्वर्टेबल होगा किस डोमेन के अंदर। देखिए एफ एक्स क्या दिया है दोस्तों, एफ एक्स आपको दिया है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और जब आप एफ इनवर्स जी एक्स आपको क्या दिया है, जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब आप एफ कंपोजिशन यानी जी कंपोजिशन एफ एक्स निकालते हैं तो जी का मान एफ एक्स में यानी कि साइन एक्स, तो इस x के स्थान पर रख देंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन एक्स और कोस एक्स और माइनस के 1, ये 1 हो गया इसका मान, 1 प्लस 2 साइन एक्स और कोस एक्स और माइनस के 1, ये कैंसिल, ये हो गया साइन 2x। अब देखिए जब हम इन्वर्स की बात करते हैं इसकी, तो इन्वर्स के लिए जो, क्योंकि हम इसको एच एक्स मान लेते हैं, इन्वर्टेबल के लिए पूछा, तो इन्वर्टेबल के लिए इसे बाई बराबर आप साइन 2x मान लें, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 1/2 साइन इन्वर्स आपके लिए बाई, यानी एफ इन्वर्स x जो हो जाएगा वो 1/2 और साइन इन्वर्स आपके लिए x हो जाएगा। और साइन इन्वर्स x जो होता है उसका डोमेन क्या होता है, उसका डोमेन होता है माइनस आपके लिए π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है, और रेंज -1 से 1। तो जब हम इसको करेंगे तो ये -π/4 से लेकर π/4 आ जाएगा। क्लियर, तो इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा, -π/4 से लेकर π/4 आ जाएगा, क्योंकि ये साइन 2x है और साइन 2x है तो फिर उसके डोमेन में कितना, इतने से ही डिवाइड कर देते हैं, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एफ एक्स, देखिए इस क्वेश्चन की खासियत मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा कि मानिए फलन एफ सच दैट आर टू आर है, तो एफ एक्स बराबर 2x प्लस साइन एक्स है, तो परिभाषित कीजिए कैसा होगा। तो देखिए एफ सच दैट रियल टू रियल फंक्शन है और एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है आपके लिए 2x प्लस। देखिए इसकी एक तरीका मैं बताता हूँ, अगर आप इसको इन्वर्स देखने पर आ जाओ, मतलब 1 1, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो 2 प्लस कोस एक्स आ जाएगा, और कोस एक्स कितना होता है 1 से लेकर -1 के बीच, 2 को ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो जब 2 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 + 1, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है एफ डैश, तो फंक्शन 1 1 हो जाता है, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। और ओंटो भी होता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है दोस्तों, वो इसका ग्राफ कुछ y बराबर 2x, y बराबर -2x के ग्राफ के कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आपके लिए जाता है, यानी ये पूरा -∞ से -∞ ऐसे फैला होता है। तो इसलिए ये 1 1 और ओंटो दोनों फंक्शन होता है, यानी बाइजेक्टिव होता है। इसका एक तरीका और है ध्यान रखने का, बस पहले फंक्शन को देख लो। पहला फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन हमेशा 1 1 ओंटो होता है। अगर यही फंक्शन ऐसे लिखा होता है f(x = x² प्लस साइन एक्स, तो ये फिर 1 1 ओंटो नहीं होता, क्योंकि ये फंक्शन जो होता है x² वो कैसा फंक्शन होता है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और पैराबोला कभी भी 1 1 ओंटो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि लेट a बराबर आपको दिया है, a = आपको दिया PQRS, और b आपको दिया है, b कितना दिया है 1 2 3, और आपसे पूछा देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ a to b इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन ना हो। देखिए अगर फंक्शन ना होने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले स्थान रिपीट हो जाए। देखिए इसमें पहला स्थान रिपीट हो रहा है क्या, नहीं,
इसमें पहला स्थान रिपीट हो रहा है कि नहीं, इसमें पहला स्थान रिपीट हो गया P और P। अगर पहले स्थान पर एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो इसका मतलब P की 2 इमेज हो गई, यानी P की आपके लिए कितनी इमेज हो गई, 2, यानी P की इमेज 1 भी हो गई और P की इमेज 2 भी हो गई। तो इसलिए ये फंक्शन आपके लिए यानी ये नॉट अ फंक्शन की रेंज में आता है, यानी ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि नोट फंक्शन में पूछा है, हमसे पूछा है कि फलन नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, तो फंक्शन नहीं होगा, नोट अ फंक्शन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्योंकि P 2 बार रिपीट हो गया है, और कोई फंक्शन में अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसकी एक से ज़्यादा इमेज हो जाती हैं, और एक से ज़्यादा इमेज कभी भी 1 1 में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन बताइए अगर ई बराबर आपके लिए 1 2 3 4 है और एफ इजिकल टू आपके लिए क्या है 1 2, तो आप ओंटो फंक्शन बताइए, ओंटो फंक्शन। तो देखिए नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन का जो मैंने फॉर्मूला है वो पहले भी बता रखा है, वो समेशन होता है आर इजिकल टू 0 से n माइनस 1 की पावर n माइनस आर, एन सी आर और r की पावर m। अब देखिए ये जो पहले एलिमेंट होते हैं ये m के होते हैं और दूसरे एलिमेंट आपके लिए n के। बस रख दीजिए समेशन r बराबर 0 से लेकर 2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस आर 2cr, क्योंकि 2 है की वैल्यू आपके लिए, और r की पावर 4। अब आप खोल दीजिए, इसे 2 तक खोलेंगे, माइनस 1 की पावर 2 माइनस के 0 2c 0 और 0 की पावर 4। क्लियर। अब अगला खोलेंगे तो माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 2c 1 और 1 की पावर 4 प्लस r की जगह आप 2 रखेंगे, बस 2 से ज़्यादा नहीं खोल सकते क्योंकि n का मान 2 है, तो 2c 2 और 2 की पावर 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस के 2 आएगा और ये प्लस के कितना आएगा 16 आएगा, तो 14 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा लगातार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि आपके पास एफ है तो एफ इनवर्स एक्स कितने के बराबर होगा, इनमें से आप ये बताना है। देखिए जब हम इसका फंक्शन का इन्वर्स निकालें, एफ एक्स बराबर क्या है, वो है 3x प्लस 2/5x माइनस के 5 और x नॉट बिलोंग्स टू 3/5। इन्वर्स निकाल लेते हैं तो बाई इजिकल टू इसे मान लेते हैं 3x प्लस के 2/5x प्लस माइनस 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5xy माइनस 5y इजिकल टू 3x और प्लस के 2 हो गया। जब हम इसको x को ले आएंगे, x का ही मान इन्वर्स होता है, तो माइनस के 3x इजिकल टू 2 प्लस के 5y, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, 5y माइनस के 3 इजिकल टू 2 प्लस 5y हो गया। तो यहाँ से x बराबर आ गया 2 प्लस 5y अपॉन 5y माइनस x। इसे x में बदल लो तो f इनवर्स x लिखेंगे तो 5x प्लस के 2 अपॉन 5x माइनस 3। क्या ये इसी के बराबर आ गया क्या, ये देख लीजिए, ये इसी के बराबर आ रहा है क्या। एक मिनट, कुछ एरर तो नहीं हो गई है, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आपके पास आ गया और ये हो गया 5x माइनस के 3x और 2 प्लस 5y। अब देखिए 2 प्लस 5y है ना, यहाँ पर 5 आ रहा है, ये 5 है, ये 3 है, सॉरी एक मिनट ये गलत हो गया, ये 3 है, 3 यहाँ लिख लीजिए, तो ये 3y हो जाएगा, यानी ये भी 3y हो जाएगा, तो ये 3y हो जाएगा, ये 3y, तो ये 3 हो जाएगा 3। अब देखिए ये सेम इसी के बराबर आ गया, तो जब सेम इसी के बराबर हो गया तो डी ऑप्शन आ गया, यानी इन्वर्स इसका निकाला तो वो इसी के बराबर आ गया, तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा, देखिए ये कहा कि माना r वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है तो फलन, यानी आपके पास जो फंक्शन है ना दोस्तों, इसको हमें बताना है x² माइनस x, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये एक देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, और पैराबोला की खासियत ये होती है कि ना वो 1 1 होता है ना ही वो ओंटो होता है, इसलिए इसका आंसर ना इधर 1 1 नॉर ओंटो हो जाएगा। समझ लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी 1 1 ओंटो नहीं होती, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है और पैराबोला में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगा, और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा फैला हुआ भी नहीं होता, इसलिए ये ना इधर 1 1 नॉर ओंटो होता है। आज हम ये क्वेश्चन लेकर आए 30 क्वेश्चन आपके लिए फंक्शन के, और आपका फंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर हम खत्म करते हैं। अब अगला चैप्टर जो लेकर आएंगे वो लिमिट कंटिन्यूटी से लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी हम यूथ की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर भी ये चैप्टर फिर से कराएंगे, तो फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा। जिनको फंक्शन के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है वो मेरी पिछली वीडियो पर जाइए, एक प्ले लिस्ट है उसमें मैंने पूरा फंक्शन पढ़ा रखा है, कैसे इन्वर्स निकालते हैं, कैसे पीरियड देखते हैं, सारी चीज़ें, तो वहाँ से आप देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज और आप हमारे चैनल
हमारा चैनल ग्रेस एकेडमी को आप फॉलो कीजिए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए नए अपडेट और नई नई क्लास आपको कब पता चलेंगी, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप सब्सक्राइब करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, यूथ की भी एक प्लेलिस्ट चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी और लेक्चर की भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंक्शन आपने चैप्टर पूरा कर लिया, अब अगला चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफेंसिबिलिटी के लिए लाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम पेज @ग्रेस एकेडमिक से जुड़ जाएं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।